जैसे कि आपको पता है कि हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स की सीरीज़ अभी कर रहे हैं। अब तक हम इसके 6 रूल्स पढ़ चुके हैं, वो आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मिल जाएंगे। आज हम रूल नंबर 7 और 8 करेंगे इंशाल्लाह। तो रूल नंबर 7 के ऊपर आते हैं। रूल नंबर 7 ये है कि सम ऑफ मनी, डिस्टेंसेस और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये 3 चीज़ें हैं। सम ऑफ मनी, डिस्टेंसेस और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये हमेशा क्या कंसीडर होंगी? सिंगुलर। ये क्या कंसीडर होंगे? सिंगुलर कंसीडर होंगे। अब हम इनको एग्जांपल्स के जरिए देखते हैं कि ये कैसे है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है ₹1, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर के साथ क्या आना चाहिए? इज। क्या आएगा? अब ये तो है ही सिंगुलर। इधर भी 1 किलोमीटर इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस टू ट्रेवल बाय क्या आएगा? इज। 1 आवर इज नॉट सफिशिएंट टू प्रिपेयर एन इंटरव्यू। यहां तक तो आप कंफ्यूज नहीं होते, लेकिन असल कंफ्यूजन स्टार्ट होती है इधर। ठीक है, जब इधर जो आपका नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में है, चाहे वो सम ऑफ मनी है, चाहे वो डिस्टेंस है या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, वो कौन सी फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में। लेकिन वो कंसीडर क्या होगा? सिंगुलर कंसीडर होगा। तो फिर इधर क्या आएगा? ₹10,000 इज माय मंथली सैलरी। ठीक हो गया? 15 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू ट्रेवल बाय बाइसिकल। 2 months is fine for me to cover all the lessons of this book। तो रूल नंबर 7 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सम ऑफ मनी, डिस्टेंसेस और ड्यूरेशंस ऑफ टाइम, ये अगर प्लूरल फॉर्म में भी होंगे तो इनके क्या कंसीडर किया जाएगा? सिंगुलर। सिंगुलर कंसीडर होगा तो फिर जो वर्ब आगे आएगा वो भी कौन सा आएगा? सिंगुलर। क्लियर? वेरी गुड। अब हम रूल नंबर 8 के ऊपर आते हैं। रूल नंबर 8 ये है कि मैनी के साथ अगर प्लूरल नाउन आ रहा है, मैनी के साथ प्लूरल नाउन आ रहा है तो वो क्या कंसीडर होगा? इट विल बी कंसीडर्ड एज प्लूरल। उसके साथ आगे वर्ब भी कौन सा आएगा? प्लूरल। और अगर आपके पास आ रहा है मैनी आ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, उसके साथ नाउन जो है वो कौन सा है? सिंगुलर। तो फिर वर्ब भी आगे कौन सा आएगा? सिंगुलर, बिकॉज इट विल बी कंसीडर्ड एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। आर यू गेटिंग मी? यस सर। जैसे कि हम एग्जांपल्स को देखते हैं अभी कि मैनी सोल्जर्स डैश किल्ड इन द was वर किल्ड इन द वॉर। किल्ड था, यस तो मैनी सोल्जर्स वर किल्ड इन द वर वॉर। अगर मैनी आ सोल्जर है, अब बात वही हो रही है। ये दोनों सेंटेंस जो है, ये याद रखना है कि ये दोनों सेंटेंस बराबर है, दे आर सेम, सिमिलर, एक ही मतलब है इनका। मैनी सोल्जर्स हो या मैनी आ सोल्जर हो, बात एक ही हो रही है, सेम मीनिंग है इसका। आर यू गेटिंग मी? यस सर। लेकिन यहाँ पे अगर मैनी आ सोल्जर आ गया ना, तो फिर यहाँ पे इसको हम कंसीडर क्या कर रहे हैं? सिंगुलर। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा? वाज है। क्लियर? यस सर। आगे आ जाइए। मैनी पीपल वर स्टैंडिंग देयर। ठीक है, और डायरेक्ट मैनी के साथ आगे प्लूरल है, पीपल एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ क्या आएगा? वर। और अगर मैनी अब एक बंदा है तो वो क्या होगा? पर्सन को बोलते हैं। ठीक है, मैनी या पर्सन हो या मैनी पीपल हो, इसका मतलब सेम है। ठीक है, तो अब क्या आएगा इधर? वाज। ठीक है, मैनी गिफ्ट्स डैश बीन रिसीव्ड सो फार। हैव बीन क्या आएगा? हैव बीन। अभी तक बहुत सारे तोहफे वसूल हो चुके हैं, लेकिन अगर मैनी आ गिफ्ट होगा तो हैव बीन। आर यू गेटिंग मी? तो ये दोनों जुमले भी आपस में बराबर हैं, दे आर सिमिलर मीनिंग्स, दे आर इक्वल, दे आर सिमिलर। तो ये 2 रूल्स आज हमने पढ़े। पहला रूल जो था वो ये था कि सम ऑफ मनी, डिस्टेंसेस और ड्यूरेशंस ऑफ टाइम के साथ हमेशा
इज ही लगेगा, चाहे वो प्लूरल फॉर्म में हो। ठीक है। और दूसरा रूल ये था कि मैनी के साथ प्लूरल नाउन है तो आगे इसको हम प्लूरल ही कंसिडर करेंगे, तो इसके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल है। दूसरी चीज कि मैनी आ हो जिस सेंटेंस शुरू हो रहा है और साथ सिंगुलर नाउन है तो फिर वो सिंगुलर कंसिडर्ड होगा और उसके साथ वर्ब भी जो होगा वो सिंगुलर आएगा, जैसा कि एग्जांपल है, और इन दोनों का मतलब सेम है। ठीक है जी।